नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी लगातार अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो ने एक और सूची जारी कर दी है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो कहां कहां रैली करेंगी और किन किन लोकसभा क्षेत्रों में वो दहाड़ेंगी, इसको लेकर भी दोस्तों शेड्यूल जारी हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला है 19 अप्रैल को, और इस चुनाव में बीएसपी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मायावती जी ने इस बार किसी से गठबंधन नहीं किया है, ना ही कांग्रेस पार्टी से, ना ही समाजवादी पार्टी से, किसी से भी इस बार मायावती जी ने गठबंधन नहीं किया है। पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस बार सत्ता की चाबी बहुजन समाज पार्टी के हाथों में रहेगी। बिना बहुजन समाज पार्टी के 2024 में किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो रैली है मायावती जी की वो कहां कहां पे है, किस किस तारीख को है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, रैली का जो शेड्यूल है वो 13 अप्रैल से, या यूं कहिए कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के बीच में है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, और आपको बताऊं तो 14 अप्रैल 1984 को ही बसपा पार्टी का गठन भी हुआ था, यानी बसपा का स्थापना दिवस भी है और बाबा साहेब की जयंती भी है 14 अप्रैल को। तो बहुत ही शुभ दिन पर मायावती जी 14 अप्रैल को एक रैली को, दो रैलियों को, दो जगहों पर रैली को संबोधित करेंगी। एक तो सहारनपुर और दूसरा है मुजफ्फरनगर। वहीं 15 अप्रैल को मायावती जी रामपुर और मुरादाबाद में रैली को संबोधित करेंगी। 16 अप्रैल को मायावती जी बिजनौर और नगीना में रैली को संबोधित करेंगी। नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। 21 को अमरोहा में वो रैली को संबोधित करेंगी। 22 को गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में रैली को संबोधित करेंगी। 23 अप्रैल को कहा जा रहा है कि वो मेरठ में भी रैली को संबोधित करेंगी। 29 अप्रैल को बदायूं और संभल में रैली को संबोधित करेंगी मायावती जी। साथ ही साथ 30 अप्रैल को बरेली और आंवला में मायावती जी विशाल रैली को संबोधित करेंगी। तो दोस्तों, जो लोग कह रहे थे मायावती जी घर से नहीं निकलती हैं, सड़क पर नहीं आती हैं, उनके लिए ये ज़रूरी खबर है। हालांकि मायावती जी अपने तरीके से मेहनत कर रही हैं, इस बार मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मायावती जी दिन रात मेहनत कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इस बार मायावती जी ने पूरे देश में प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर रही हैं। लगातार आप देख रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे तमाम राज्यों में सोचिए प्रत्याशियों का नामों का ऐलान करना कितना मुश्किल होता है। अब पूरे देश में अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है तो मायावती जी इस समय कितना मेहनत कर रही होंगी, आप सहज ही दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में अब तक 2 सूची मायावती जी ने जारी कर दी है विधिवत रूप से, अधिकृत रूप से। पहली सूची में 16 उम्मीदवार थे, 7 मुस्लिम उम्मीदवार थे। दूसरी सूची में 9 उम्मीदवार थे। उत्तर प्रदेश के लिए 2 सूची जारी कर दी है। और वैसे मैं बताऊं तो अभी खबर आई है कि गाजियाबाद से अंशय कालरा को प्रत्याशी बनाया गया है, अंबेडकर नगर से मोहम्मद कलाम को प्रत्याशी बनाया गया है, और अलीगढ़ से गुफरान नूर साहब को प्रत्याशी बनाया गया है। अंबेडकर नगर खासतौर से बसपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी मायावती जी ने दिया है। अलीगढ़ से भी मुस्लिम प्रत्याशी मायावती जी ने दिया है। दोस्तों, एक और सूची आई है, और ये सूची अभी अभी आई है। इस सूची में 7 प्रत्याशियों के नामों का जिक्र किया गया है। ये सूची दरअसल कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की दूसरी सूची है। इससे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश की पहली सूची के बारे में बता दिया था। तो एमपी की दूसरी सूची जो आई है दोस्तों, उसको लेकर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बसपा चुनाव जीतती रही है। अब चलिए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से जो सूची आई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सीट है टीकमगढ़। टीकमगढ़ से मायावती जी ने दल्लू राम अहिरवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। रीवा से अभिषेक पटेल को प्रत्याशी बनाया है। राम गोविंद बरुआ को होशंगाबाद से प्रत्याशी बनाया है। भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल से भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। राजगढ़, जो भोपाल में ही आता है, भोपाल के इर्द गिर्द ही इलाका, राजगढ़ राजेंद्र सूर्यवंशी को यहाँ से
अपना प्रत्याशी बनाया है। रतलाम से रामचंद्र सोलंकी को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं खरगोन लोकसभा सीट से इस बार शोभा राम डाबर को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोस्तों, टीकमगढ़ लोकसभा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है आरक्षित, जबकि रतलाम सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। खरगोन सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये इसकी कैटेगरी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 7 और प्रत्याशियों के नामों का मायावती जी ने मध्य प्रदेश के लिए ऐलान कर दिया है, घोषित कर दिया है। दोस्तों, एमपी में बसपा की पहली सूची की बात करूं तो उसमें खजुराहो, सतना, सीधी, मंडला, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बैतूल, इसको लेकर एक सूची बहुत पहले जारी हो चुकी है। तो पहली सूची जहां 7 प्रत्याशी पहली सूची में थे, तो मध्य प्रदेश में जो दूसरी सूची बसपा की है उसमें भी 7 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मायावती जी ने 14 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और मध्य प्रदेश में पहले बसपा ने कई बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीता है और इस बार भी उम्मीद की जा रही है मध्य प्रदेश में बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन बता रहा है कि इस बार बसपा जिस तरीके से मेहनत कर रही है, जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन कर रही है मायावती जी, उससे दोस्तों बेहतर नतीजे आ सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है उससे प्रतीत हो रहा है कि इस बार बसपा अच्छा रिजल्ट लेकर यहाँ पर आएगी। वहीं दोस्तों, बसपा ने पिछले दिनों आपको याद होगा कि राजस्थान को लेकर भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। तो धीरे धीरे करके मायावती जी सारे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भी 5 लोकसभा सीटों को लेकर मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में भी मायावती जी ने पहले चरण की 4 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गया से हैं सुषमा कुमारी, नवादा से हैं रंजीत कुमार, औरंगाबाद से सुनेश कुमार, जमुई से सकल देवदास को अपना प्रत्याशी मायावती जी ने बनाया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कि मायावती जी इस बार कमज़ोर हैं, 0 सीटें आएंगी, प्रदर्शन नहीं करेंगी, तो दोस्तों जो लोग मायावती जी पर उंगली उठा रहे थे उनको मायावती जी ने अपने काम से मुंहतोड़ जवाब दिया। ना सिर्फ वो पूरे देश में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं, बल्कि वो अब ताबड़तोड़ रैली भी शुरू करने जा रही हैं। सहारनपुर से मायावती जी रैली की शुरुआत कर रही हैं। सहारनपुर से बसपा के प्रत्याशी हैं माजिद अली। तो दोस्तों, माजिद अली के लिए मायावती जी रैली करेंगी। आपको बताने कि सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। वही इमरान मसूद जो पहले बसपा में हुआ करते थे, बसपा से निकाले गए और अब वो कांग्रेस के पाले में जा चुके हैं। एक और हैं नेता कुंवर दानिश अली, वो भी बसपा में थे, सांसद थे, वो भी निकाले गए और अब वो भी अमरोहा से किस्मत आजमा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, 21 अप्रैल को मायावती जी अमरोहा में भी रैली को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर मायावती जी ने इस चुनाव को बिल्कुल दोस्तों पलट दिया है और मुकाबला इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी इस बार सत्ता की चाबी हासिल कर पाएंगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।